रियासी के लोगों के लिए खुशी की बात है, आश्वासन मिला है कि कुछ दिनों में कुछ डॉक्टर यहाँ पे बिठा भी दिए जाएंगे। सेक्रेटरी साहब ने मेरे से मुझे यहाँ भेजा है, तो मैं उनको ये ब्रीफ करूँगा इसके बारे में और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि हम इसको जल्दी खोल रहे हैं और कल ही इसका ओपीडी जो हम शुरू कर देंगे। तो उन्होंने ये आश्वासन दिया और बाकी जो पोस्टें हैं या बाकी जो इक्विपमेंट वगैरह हैं वो जल्दी मैं जाकर 10 दिन के अंदर अंदर ये मैं वहाँ से सैंक्शन करवाकर और जल्दी जो रियासी हॉस्पिटल में मदर चाइल्ड में पहुँचा देंगे। लोगों की ये डिमांड है क्योंकि सिटी के बीच में है, वो टाउन के बीच में है, तो यहाँ लोगों का आना जाना ज़्यादा रहता है और एक जेन्युइन डिमांड है कि इस हॉस्पिटल को चलाया जाए, उसको हम चलाएं। जियां जनाब अगर आखा करदे कि टैंपरेरी तो प्लस चलाने तुस टैंपरेरी चलाओ या परमानेंट चलाओ, असें चाहते हैं कि ये चलना चाहिए। और ये बड़ी गल जी है कि जिस वेले तुम इसे चलागे हो, अज तुम लागे हो कि ओपीडी नहीं है, स्कूल खुलता है, वो एक बच्चा दाखिल होंगे, फिर 2 दाखिल होंगे, फिर 10 होंगे, फिर वो स्कूल हाई स्कूल भी बनता, हाई सेकेंडरी भी बनता। मेरा फिर मतलब कि जिसले इससे पब्लिक ये पता चली जाएगा कि ये अस्पताल चालू ही आ, इतने बारी नहीं आनी है बनाना इतने हम उधर इलाका जो सोईगा फिर रस्ते ये दिक्कत है ये सर वो डिस्ट्रिक्ट वाले डिस्ट्रिक्ट छोटा डिस्ट्रिक्ट बने ये थोड़ा डिस्ट्रिक्ट बने वो डिस्ट्रिक्ट के साथ में फैसिलिटीज हम पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी नहीं आ प्रॉब्लम वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना था ना, इतनी बड़ी बिल्डिंग है करने जो कोई भी इंस्टीट्यूशन होता ना, इंस्टीट्यूशन ओवरनाइट नहीं बनता, वो टाइम लगता, ठीक है, उस टाइम लगता डॉक्टर यहाँ वो पहले सड़क नहीं है डॉक्टर को कर दिया असें इतने पीजी स्टूडेंट पे जाने के पता ना मुझे पता कि असें हर स्पेशलिटी का पीजी स्टूडेंट प्राइमरी नहीं असें कितने इंडिया में तो 17 बच्चे एमडीएमएस वाले इतने थोड़े इतने आइए डॉक्टर पेशेंट दिखा दे सर इतने नहीं देता ही कोई कैसा नहीं वो मैं अपना मॉनिटर करता हूं पूरी अक्सर वो मैं पर्सनल रीडिंग में आते हैं उनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस वो आती फिर आपको वो इतने नहीं हो सकते चलो ये लोग मुकाश में डॉक्टर आया नहीं प्रॉब्लम होनी मैं एक टेंपरेरी अरेंजमेंट कराना हां टेंपरेरी ठीक है ना जितनी देर तक थोड़ी पोस्टां फिल नहीं होती। डॉक्टर जशपाल शर्मा जी इस समय हमारे साथ हैं, डायरेक्टर है न्यू मेडिकल कॉलेजेस के, इस समय रियासी के पुराने हॉस्पिटल में मौजूद हैं। आज इनका यहाँ पे दौरा हुआ है, क्या कुछ इन्होंने यहाँ पे देखा है, लोगों से भी मुलाकात की है, लोगों ने अपनी पुरानी मांग जो है यहाँ पर मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बनाने की वो इनके समक्ष रखी है, क्या कुछ इन्होंने उन्हें आश्वासन दिया है वो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या कुछ आपने देखा है, क्या लोगों की जो पुरानी मांग है वो पूरी हो पाएगी? देखिए आज मैं यहाँ आया था ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी कि यहाँ लोगों की डिमांड है कि मैटरनिटी और चाइल्ड हॉस्पिटल को फंक्शनल किया जाए। बेसिकली बिल्डिंग्स तो यहाँ बनी हुई हैं, उसको फंक्शनल करना है, उसके लिए मैं यहाँ आया था। मैंने यहाँ पे जो अपने मोज़ेज़ लोग हैं उनसे भी बात की है और उन्हें सुना है वो यहाँ क्या चाहते हैं। बड़ी सिंपल सी डिमांड है कि जो एमसीएच यहाँ सैंक्शन हुआ है, जिसके लिए पोस्टें भी गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर रखी है, उसको फंक्शनल किया जाए। तो हम लोग भी यही चाहते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी फंक्शनल किया जाए। यहाँ कुछ स्टाफ पोस्टेड है और 31 पोस्ट सैंक्शन है और उन पोस्टों में हमारे गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, एनेस्थेटिस्ट की पोस्टें हैं और मेडिकल ऑफिसर और कुछ पैरामेडिक और नर्सेज की पोस्टें भी सैंक्शन है। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द जो है इन पोस्टों को फिल करें, यहाँ स्टाफ को पोस्ट करें और इनको एक फंक्शनल हॉस्पिटल दें। सर इससे पहले भी कई अधिकारियों का यहाँ पर दौरा हो चुका है, हर बार लोग ये आस लगाते हैं कि अब ये शुरू हो जाएगा लेकिन नहीं होता है और अब आपका दौरा हुआ है, क्या इस बार ये समझा जाए कि अब जल्द अच्छे दिन आएंगे? मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल के बोर्ड तो लगा दिया गया है लेकिन वो सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पे नहीं। देखिए उसमें मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको याद हो तो रियासी एक नया डिस्ट्रिक्ट है और उसमें जो है रिसेंटली जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना। उस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को भी अच्छी तरह से इक्विप करना और उसमें स्टाफ पोस्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जो कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है उसको भी आपने देखा, उसको इक्विप भी कर दिया गया है बहुत अच्छी तरह से और फुली फंक्शनल भी है। और रहा सवाल स्टाफ का, तो स्टाफ जो यहाँ पे एमसीएच में जैसे पीडियाट्रिशियन चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट चाहिए, एनेस्थेटिस्ट चाहिए, इन कैटेगरीज ऑफ स्टाफ की ओवरऑल डर्थ है। तो ये स्टाफ हमें लाके यहाँ पोस्ट करना एक हमारे लिए हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए भी चैलेंज है। पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि अब जो है
जो इनसे कमिटमेंट है MCH की, वो चाहे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है या कुछ इक्विपमेंट्स एडिशनल यहाँ लाने की ज़रूरत है, और जो स्टाफ है उसको हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे। जैसा आपको ज्ञात होगा कि पिछले 2 साल कोविड रहा, कोविड में तो ये फैसिलिटी कुछ चालू हुई थी, उसके बाद ये क्लोज डाउन हो गई। तो अब इसको फिर स्टार्ट किया गया है, यहाँ OPDs स्टार्ट की हैं। 2 डॉक्टर जो हैं MBBS डॉक्टर भी पोस्टेड हैं, कुछ पैरामेडिक भी हैं, एक एनेस्थेटिस्ट भी यहाँ पोस्टेड हैं, पर उनको जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनसे काम लिया जा रहा है। तो लोगों की ये डिमांड है, क्योंकि सिटी के बीच में है, वो टाउन के बीच में है, तो यहाँ लोगों का आना जाना ज़्यादा रहता है, और एक जेन्युइन डिमांड है कि इस हॉस्पिटल को चलाया जाए, उसको हम चलाएंगे। फौरी तौर पर अभी क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? कुछ डॉक्टर्स अभी भेजे जाएंगे जब तक जो देखिए, कुछ नियुक्तियां नहीं हाँ, होती। कुछ स्टाफ तो यहाँ पे हैं, कुछ मैंने CMO साहब को और मेडिकल सुपरिटेंडेंट को सजेस्ट किया है कि कुछ हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंट्स भी पोस्टेड हैं, उनको यहाँ रोटेशन में यहाँ लाया जाए, ताकि जो है लोगों को फैसिलिटीज़ इमीडिएटली प्रोवाइड की जा सके। प्रैक्टिस के लिए भी जो न्यू मेडिकल कॉलेज जितने भी हैं वहाँ से कुछ डॉक्टर्स को यहाँ पे भेजा जाता है इंटर्नशिप वो के पॉलिसी, लिए? हाँ, वो हम भेज रहे हैं। इस इनफैक्ट हॉस्पिटल में भी भेजा जाएगा ये? हाँ, वो ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में तकरीबन 17 बच्चे जो हैं वो रोटेशन पे यहाँ इस समय हैं, तो वो हर 3 महीने के बाद चेंज हो जाते हैं, और उतने ही 17, 18 या 20 बच्चे आते हैं, तो उनको यहाँ रोटेट करने के लिए मैंने इनको कहा है कि उनको रोटेट कर दें। तो कोई टाइम पीरियड आप बताना चाहेंगे कि कब तक ये शुरू हो जाएगा? ये तो सुचारू तौर इमीडिएटली कर सकते हैं, ये कल से भी कर सकते हैं, या रोस्टर बनाएंगे एक आध दिन टाइम लगा के, तो उन बच्चों जो को यहाँ के पोस्ट्स हैं वो कब तक? वो मैं इमीडिएटली आपको नहीं कह पाऊँगा, पर कोशिश ये रहेगी, क्योंकि सेक्रेटरी साहब ने मुझे यहाँ भेजा है, तो मैं उनको ये ब्रीफ करूँगा इसके बारे में, और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। शुक्रिया सर। हेल्थ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर जशपाल शर्मा जी का आज रियासी के पुराने अस्पताल में दौरा हुआ है। स्थानीय लोगों ने अपनी पुरानी मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल की मांग को एक बार फिर दोहराया है। क्या कुछ उन्होंने इन्हें आश्वासन दिया, इनसे जानते हैं। सर, क्या बातचीत हुई है? क्या कुछ पॉजिटिव साइन उनकी तरफ से दिया गया? जैसे कि पहले हमारा ये 9-10 साल का मसला चल रहा था, और हमें जो है मदर चाइल्ड जो रैसी का ये सैंक्शन हुआ है, और सब कुछ चल रहा था हमारा बड़ी देर का। हमने इसके लिए प्रोटेस्ट भी किए, मुजाहरे भी किए थे, उसके बाद बोर्ड भी लगाया गया, बाहर से सजाया भी गया। हाँ, लेकिन जो पोस्टर सैंक्शन होनी थी या हुई थी वो कुछ भी नहीं हो रहा था। तो उसके लिए हमारी कोशिश जारी थी। तो पिछले दिनों हम जो है चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले, डॉक्टर सुखदेव शर्मा जी, और हम सब लोग जो है चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले। तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि ये आपका मसला मैं जल्दी हल कर देंगे, जो कि बाकी आपने भी पढ़ा सुना होगा, और पेपर में भी डेली उसके बाद ही इनका विजिट हुआ है। आपको क्या लगता है जो मुलाकात आपने जम्मू में की थी उसका असर ही है ये? बिल्कुल वो उसी का असर हुआ। तो उन्होंने जो है वो रेफरेंस भी दे रहे थे खुद भी, और शर्मा साहब को उन्होंने, जशपाल शर्मा जी को उन्होंने यहाँ पर भेजा। तो वो यहाँ पर उन्होंने कुछ मजबूरियाँ बताई। उन्होंने कहा कुछ हॉस्पिटल में जो है ऑपरेशन थिएटर नहीं अभी बना हुआ है, और कुछ चीज़ें हैं। तो उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि हम इसको जल्दी खोल रहे हैं, और कल ही इसका OPD जो हम शुरू कर देंगे। तो उन्होंने ये आश्वासन दिया, और बाकी जो पोस्टें हैं या बाकी जो इक्विपमेंट वगैरह हैं वो जल्दी मैं जाकर 10 दिन के अंदर अंदर ये मैं वहाँ से सैंक्शन करवाकर और जल्दी जो ऐसे हॉस्पिटल में मदर चाइल्ड में पहुँचा देंगे। अधिकारी तो पहले भी आए, आश्वासन पहले भी मिले, आप भी मिलने जाते थे, आश्वासन मिले, उसके बाद अधिकारी भी आए। अब आपको क्यों लगता है, क्या लगता है अब वाकई में हल हो जाएगा या फिर ये इसमें फिर से देरी हो जाएगी? अभी उन्होंने प्रैक्टिकली तो कर दिया ना, उन्होंने कहा कि कल 100 OPD शुरू कर दो। तो 3 डॉक्टर उन्होंने कल बैठा दिए हैं। तो हमने इसको कहा 7/24 जो है चलना चाहिए ये। तो उन्होंने कहा वो भी चलेगा, लेकिन स्टार्ट जो है हम जो है 3 डॉक्टर जो है गायना का हो गया या बाकी जो बच्चों का डॉक्टर हुआ, ये करके कल हम शुरू कर रहे हैं। तो ये स्टार्ट हो गया है। अब इसमें इक्विपमेंट वगैरह या कुछ मेडिसिन वगैरह या वो कुछ नहीं है, चीजें धीरे धीरे हो जाएंगी। और उन्होंने हमें जो विश्वास दिलाया, और जो विश्वास इसलिए हमें इस पर यकीन कर रहे हैं कि डुल्लू साहब से मिले, और डुल्लू साहब ने कहा हम जल्दी इसको करेंगे। तो जब ये कहा और उन्होंने डॉक्टर साहब को भेजा और हमारे से उन्होंने मीटिंग की, तो आज ये हमें ऐसा लग रहा है कि ये जल्दी शुरू हो जाएगा और कल शुरू हो जाएगा। जो OPD इसकी कल शुरू हो जाएगी। चलिए, तो अब लोगों को उम्मीद है कि डॉक्टर जशपाल शर्मा जी जो कि डायरेक्टर है न्यू मेडिकल कॉलेजेस, नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजेस के, उनका आज दौरा होने के बाद लोगों की जो बातचीत हुई है और उन्होंने जो आश्वासन दिया है, उसके बाद लोगों का ये कहना है कि उनकी जो पुरानी मांग थी मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल को ऑपरेट करने की, वो अब पूरी हो गई है और कल परसों से OPD शुरू हो जाएगी। कुछ डॉक्टर यहाँ पे भेजे जाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे जो है
पूरे तरीके से मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का दर्जा जो है इस हॉस्पिटल को दिया जाएगा। तो रियासी के लोगों के लिए खुशी की बात है, आश्वासन मिला है कि कुछ दिनों में कुछ डॉक्टर यहाँ पे बिठा भी दिए जाएंगे। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।